औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. As you know, we are presently dealing with tissue system, and in this topic we have completed epidermal tissue system. Now today we will take ground tissue system. This tissue system, that is ground tissue system, includes all the tissues of a plant body. It includes all the tissues of the plant body except epidermal tissues, except epidermal tissue system and vascular tissue system. Epidermal tissue system और vascular tissue system के बगैर जो भी आता है वो है ग्राउंड टिश्यू। ये बल्क ऑफ प्लांट बॉडी बनाता है और इसमें पैरेन्काइमेटस, कोलनकाइमेटस और सिक्लेरनकाइमेटस, ग्लैंडुलर और लैटिसिफेरस टिश्यूज होते हैं। अब आप याद रखेंगे ग्राउंड टिश्यू में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बगैर बाकी जो भी बल्क ऑफ प्लांट बॉडी है वो इसमें आता है। इसमें ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, कोलनकाइमेटस सेल्स होती हैं, सिक्लेरनकाइमेटस सेल्स होती हैं, ग्लैंडुलर होती हैं और लैटिसिफेरस टिश्यूज होते हैं। जो ये टिश्यू सिस्टम है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम ग्राउंड मेरिस्टम। इट ओरिजिनेट्स मेनली फ्रॉम ग्राउंड मेरिस्टम। इसके अलग अलग रीजन्स हैं। कॉर्टेक्स है, हाइपोडर्मस है, इंडोडर्मस है, पेरिसाइकल है और पिथ है। दीज आर इट्स distinct regions. So this ground tissue system has its distinct regions, that is cortex, that is hypodermis, endodermis, pericycle and pith. जो ये कॉर्टेक्स होता है ये वो रीजन होता है एपिडर्मस और इंडोडर्मस के बीच में। पहले एपिडर्मस आता था जो हमने कल पढ़ा, अब हम कॉर्टेक्स पढ़ते हैं। मान लीजिए ये है एपिडर्मस। अब यहाँ से जो रीजन आएगा सेल्स का, मुख्तलिफ किस्म की सेल्स, मल्टी लेयर्ड, फिर यहाँ दूसरा लेयर आएगा ऐसे, यहाँ से इस लेयर से इस लेयर तक जो बीच में ये पोर्शन आता है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। इट इज़ द कॉर्टेक्स। जो ये रीजन है इट इज़ कॉर्टिकल रीजन और इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स भी होती हैं, कोलनकाइमेटस भी होती हैं और सिक्लेरनकाइमेटस सेल्स भी होती हैं। जो कॉर्टेक्स होता है ये बिल्कुल नुमायाँ होता है, डिस्टिंक्ट होता है डाइकॉटस में, लेकिन मोनोकॉटस में ये डिस्टिंक्ट नहीं होता है क्योंकि वहाँ कॉर्टेक्स और पिथ में कोई डिमार्केशन नहीं होती है। There is no demarcation, there is no distinction between cortex and pith. रूटस में होता है कॉर्टेक्स होमोजेनियस और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है रूटस में। लेकिन सिस्टम में क्या होता है, कुछ लेयर्स होते हैं आउटर लेयर्स सेल्स के, वो डिफरेंशिएट होते हैं हाइपोडर्मस में। That are differentiated, outer layers of cortex are differentiated into hypodermis. Hypodermis को zone of protecting and supporting tissue भी माना जाता है। अब आप याद रखेंगे जो रीजन एपिडर्मस और इस इंडोडर्मस के बीच में आएगा उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में मेनली पैरेन्काइमेटस, कोलनकाइमेटस और सिक्लेरनकाइमेटस सेल्स होती हैं। कॉर्टेक्स डाइकॉटस में अच्छी तरह डिस्टिंक्ट होता है लेकिन मोनोकॉटस में ये डिस्टिंक्ट नहीं होता है, वहाँ कोई डिमार्केशन नहीं होती है कॉर्टेक्स और पिथ में। रूटस में कॉर्टेक्स होमोजीनियस होता है, एक जैसा होता है और इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, लेकिन सिस्टम में जो होता है कुछ बाहर वाले 2-3 लेयर्स जो होते हैं सेल्स के वो डिफरेंशिएट होते हैं अलग से, उनको हाइपोडर्मस बोलते
हैं। हाइपोडर्मस को माना जाता है प्रोटेक्टिंग और सपोर्टिंग टिश्यू हाइपोडर्मस के, लेकिन ये सिस्टम में होता है, रूट्स में नहीं होता है। इसके बाद ये कल पढ़ा था एपिडर्मस, ये पढ़ा कॉर्टेक्स। अब ये वाला जो मैंने बोला इसको बोलते हैं इंडोडर्मस। इंडोडर्मस सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, ये कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। सिंगल लेयर्ड सेल्स, दीज आर कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स। पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल के बीच में होते हैं। ये है कॉर्टेक्स, ये वाला, ये वाला मैंने बोला ये इंडोडर्मस है। दिस इज इंडोडर्मस। अब इंडोडर्मस के अंदर दूसरा आएगा, उसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल। यहाँ दूसरा आएगा। अब आप ये देखते हैं जो इंडोडर्मस है ये कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल के बीच में एक सिंगल लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स है। इट इज ए single row or single layer of compactly arranged parenchymatous cells between cortex and pericycle. कुछ एनाटॉमिस्ट्स ये मानते हैं ये इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का। कुछ एनाटॉमिस्ट्स इससे इत्तेफाक करते हैं कि ये इनर मोस्ट लेयर है इसका कॉर्टेक्स का। जो इसकी सेल्स होती हैं वो इलांगेटेड होती हैं, उनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होती हैं। देयर आर नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, दे आर इलांगेटेड सेल्स। जो सेल्स इंडोडर्मस के होती हैं उनमें थिकनिंग्स होती हैं कैस्पिरियन स्ट्रिप्स के या बैंड्स होते हैं उनके रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स पे थिकनिंग्स होती हैं, इसको बोलते हैं कैस्पिरियन स्ट्रिप्स। रूट्स में जो ये इंडोडर्मस होता है ये बनाता है वाटर टाइट जैकेट, जैसे पाइप जैसी वैस्कुलर टिश्यू के इर्द गिर्द ये बनाता है वाटर टाइट जैकेट, जिससे रूट प्रेशर मेंटेन होता है। सिस्टम में इसका काम है स्टोरेज, सिस्टम में ये स्टोर करता है स्टोरेज। आप याद रखेंगे जो कॉर्टिक ये एंडोडर्मल सेल्स हैं उनमें ये इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती हैं, इनमें ये बैंड्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं कैस्पिरियन स्ट्रिप्स ऑन दियर और बैंड्स इन दियर रेडियल एंड ट्रांसवर्स वॉल्स। रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल्स में इनकी स्ट्रिप्स होती हैं जिनको कैस्पिरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं। रूट्स में ये एंडोडर्मल सेल्स वास्कुलर टिश्यू के इर्द, वास्कुलर सिलेंडर के इर्द एक वाटर टाइट जैकेट बनाता है जिससे रूट प्रेशर मेंटेन होता है। सिस्टम में इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च। अब इसके अंदर से एक और लेयर है जिसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल। पेरिसाइकल क्या होता है, ये भी सिंगल लेयर्ड होता है या मल्टी लेयर्ड होता है सिलेंडर ऑफ थिन वॉलड सेल्स। इसमें थिन वॉलड सेल्स होती हैं। इट इज़ सिंगल लेयर्ड और मल्टी लेयर्ड सिलेंडर ऑफ थिन वॉलड और थिक वॉलड सेल्स जो इंडोडर्मस और वैस्कुलर टिश्यू के बीच में पाया जाता है। अब क्या है मेडुलरी रेज। जो मेडुलरी रेज होती हैं वो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में होती हैं। दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन एडजेसेंट वैस्कुलर बंडल्स। ये एक वैस्कुलर बंडल मान लीजिए, यहाँ दूसरा, इनमें जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं मेडुलरी रेज। डाइकॉट सिस्टम में ये होता है इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सिस्टम। जो ये होता है वो मेडुलरी रेज दे आर इट इज़ मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स और ये एक्सटेंड होता है पिथ से पेरीफेरी की तरफ। दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम पिथ टुवर्ड्स पेरीफेरी, साइड्स की तरफ। ये सेल्स जो होती हैं मेडुलरी रेज सेल्स वो एपिकल मेरिस्टम से ओरिजिनेट होती हैं। ये देती हैं प्लांट को लेटरल सपोर्ट। दिस सर्व द फंक्शन ऑफ लेटरल सपोर्ट। जो मेडुलरी रेज होते हैं दे प्रोवाइड लेटरल सपोर्ट टू प्लांट्स। अब पिथ, जो पिथ होता है ये सेंट्रल पोर्शन होता है रूट का और स्टेम का। जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं पिथ। इसमें क्या होता है
ये पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। पित्त जो है ये पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है, दे लैक इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो पित्त होता है उनके सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद होती हैं, सॉरी, उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पित्त के सेल्स में मौजूद होती हैं। ये सेंट्रल पोर्शन ऑक्यूपाई करता है। दीज आर पैरेन्काइमेटल सेल्स एंड हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। कभी कभी ये हॉलो हो बनता है, इट बिकम्स हॉलो, कैविटी जैसा बनता है। पित्त का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ वाटर एंड रिजर्व फूड। पित्त जो होता है इसका काम होता है वाटर स्टोरेज एंड रिजर्व फूड मटेरियल्स। अब जो ग्राउंड टिश्यू लीव्स का होता है, इसमें क्या होता है, लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो बना होता है क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स, जिनको हम म्यूजोफिल सेल्स कहते हैं। जो ये म्यूजोफिल सेल्स होती हैं लीव्स में, ये डिफ्रेंशिएट होती हैं पेलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। लीव्स में इतनी फ़र्क है, लीव्स में ये लायर्स नहीं होते हैं अलग अलग, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस, पेरिसाइकल, ये नहीं होता है। लीव्स का जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स का बना होता है, जिनको हम मीजोफिल टिश्यूज कहते हैं, मीजोफिल सेल्स। और ये मीजोफिल लीव्स में डिफ्रेंशिएट होता है दो तरह के पैरेन्काइमा में। एक को बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, दूसरे को बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये देखिए जी, यहाँ से ये कॉर्टिकल पोर्शन, फिर है एंडोडर्मस, दिस इज एंडोडर्मस। दीज इंडिकेट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, यहाँ भी दिखाए गए हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और यहाँ भी है, ये एंडोडर्मस दिखाया है। फिर है दिस इज पैसेज सेल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर into this is pericycle, this one, this is pericycle। ये इंडोडर्मल क्रॉस सेक्शन है, दिस A to C। ये है 3D व्यू ऑफ इंडोडर्मल सेल्स, 3 डायमेंशनल व्यू। ये सेल्स फिर वाटर टाइट जैकेट बनाते हैं रूट में। Tomorrow we will take this vascular tissue system